इस देश में लोग ऐसे ही हंसते हैं। उनकी हंसी सच्ची लगती है, शायद इसलिए क्योंकि वो दुनिया से अलग थलग हैं। ये देश प्रशांत महासागर के मध्य में है और ये जल्द ही गायब हो जाएगा। हम लोग एक अनजान जगह के बीचों बीच हैं। हम कार से 1 घंटे में पूरा देश घूम लेंगे, क्योंकि पूरे देश में जाने के लिए एक ही सड़क है। आज हम पृथ्वी के सबसे दूर के छोर पर दुनिया के सबसे दुरुस्त और सबसे अद्भुत देश में हैं। उनका समय क्षेत्र विश्व के किसी भी अन्य देश से अलग है। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन में इस टेढ़ेपन का कारण यही लोग हैं, क्योंकि उनका समय क्षेत्र +14 है। यह पहला देश है जहां सूर्योदय होता है। हम किरिबाती पहुंच गए। हम शैडी के साथ एलए में हैं। मैं फिजी जाने के लिए फ्लाइट ले रहा हूं। आज 18 तारीख है और मैं 20 तारीख को पहुंचूंगा, तो एक दिन खो जाएगा। इसका कारण ये रेखा है, क्या आप देख रहे हैं? अलविदा। हाल में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, जल्दी मिलेंगे। संभल कर, आप एक दिन खोने वाले हैं। हम किरिबाती जा रहे हैं। हम फिजी के लिए 10 घंटे की फ्लाइट लेने जा रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र देश है जहां से आप किरिबाती जा सकते हैं। ये एक अलग थलग द्वीप है। देखो, हम अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन पार कर रहे हैं। हालांकि हमें ये समझने की जरूरत है कि मैं एक दिन कैसे खो दूंगा। मैं आगे विस्तार में समझाता हूं। फ्लाइट में 10 घंटे लगे। मैंने 18 तारीख को लॉस एंजलिस से फिजी के लिए फ्लाइट बुक की और 20 तारीख को फिजी पहुंचा, जिसका मतलब है कि 19 तारीख रास्ते में खो गई, क्योंकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन को पार कर लिया था, जिसे अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो आप उस देश के कैलेंडर में एक दिन जोड़ते हैं जो उस लाइन के पश्चिम में है। इसलिए जब मैंने किरिबाती के कारण तैयार हुए इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को पार किया, तो मैंने अगले दिन में प्रवेश किया और फिर पिछले दिन में वापस गया और फिर अगले दिन दोबारा प्रवेश किया। And by crossing the international date line, arrive in San Francisco the night before. यह अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से प्रशांत महासागर तक चलने वाली काल्पनिक रेखा है। मोटे तौर पर यह लाइन लंदन में ग्रीनविच मध्याह्न लाइन से मेल खाती है। Whereas most of the time zones differ from their neighbors by plus or minus 1 hour. पृथ्वी पर हर शहर या समय क्षेत्र का समय ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के साथ निर्धारित किया जा सकता है। समय की गणना इस प्रकार की जाती है। उदाहरण के लिए रियाद लंदन के समय से 3 घंटे आगे है। जब लंदन में सुबह 9 बजे होते हैं तो रियाद में दोपहर के 12 बजे होते हैं। और इसी तरह शहर लंदन से जितने दूर होंगे घंटों में अंतर उतना ही अधिक होगा। इसलिए वो पूर्व में +12 तथा पश्चिम में -12 तक पहुंच जाएगा। जब आप लंदन से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो यात्रा के घंटे बढ़ जाते हैं। फिर आप जापान, फिर न्यूजीलैंड और फिर अंतिम देश किरिबाती पहुंचते हैं, जो पहला देश है जहां सूर्योदय होता है। हम फिलहाल -14 हैं, तो क्रिसमस द्वीप जो हवाई के दक्षिण में है, इसलिए हर बार आधी रात को किरिबाती में एक नया दिन शुरू होता है। हर नया दिन हमेशा किरिबाती में शुरू होता है। जब आप लंदन से पश्चिम की ओर अमेरिका और फिर हवाई राज्य की ओर जाएंगे तो आप पाएंगे कि समय लंदन से 12 घंटे पीछे है, जब तक आप इस घुमावदार रेखा तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि इन देशों ने अमेरिका के समय के करीब रहना चुना है, जबकि इस रेखा पर स्थित देश ऑस्ट्रेलिया और जापान के समय के करीब रहना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच 24 घंटे यानी पूरे दिन का अंतर है। भले ही यहां सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन जब मैं पूर्व से पार हुआ तो अगले दिन सुबह 10 बजे पहुंचा। यहाँ तक कि जब आप अलास्का और रूस को देखेंगे तो आप उनके बीच से गुजरती हुई इस रेखा को देखेंगे। इन दोनों द्वीपों में से एक द्वीप पर आज शुक्रवार है और दूसरे पर शनिवार। हालांकि दोनों के बीच की दूरी केवल कुछ किलोमीटर है। जहाँ तक समोआ का सवाल है, अमेरिकी समोआ द्वीप ने अमेरिकी समय के अनुसार रहने का निर्णय लिया, जबकि दूसरे द्वीप ने ऑस्ट्रेलिया के अनुसार रहने का निर्णय लिया।
एक ही देश में समय अलग अलग हो गया। हालांकि वो हवाई जहाज से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, लेकिन किरिबाती में ये समय विशेष है। किरिबाती चारों गोलार्धों में स्थित एकमात्र देश है और डेडलाइन के लिए तो यह अद्भुत था, क्योंकि हमारी डेडलाइन हमारे देश के मध्य से होकर गुजरती थी। तो एक भाग में सोमवार था और दूसरे में रविवार। वीकेंड में किसी को फोन करना सचमुच मुश्किल है। ये उनका वीकेंड था, लेकिन आप काम कर रहे थे क्योंकि आपके लिए ये सोमवार था और ये वही देश है, इसलिए ये पागलपन था। आपने क्या किया? उन्होंने इसे हिला दिया। तो क्या आपने लाइन को 2 घंटे और आगे बढ़ा दिया? हमने लाइन को सच में आगे नहीं बढ़ाया, हमने बस इस लाइन को पूरे देश में फैला दिया है। 1995 में उन्होंने लाइन को दाईं ओर बढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि देश का एक हिस्सा देश के बाकी हिस्से से एक दिन आगे हो। इसलिए किरिबाती के क्रिसमस द्वीप पर समय +14 हो गया। आपको इस बारे में इस तरह से सोचना होगा, किरिबाती वो जगह है जहां हर एक दिन की शुरुआत होती है। नंबर 1, हर दिन की शुरुआत किरिबाती से होती है। और इस तरह किरिबाती नए साल का स्वागत करने वाला पहला देश बन जाता है। लाइन का स्थान परिवर्तन के अधीन है, क्योंकि यह देश पर निर्भर करता है कि वो अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा समय क्षेत्र अपनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, फिजी। देश का नाम फिजी है। दुनिया में सबसे अधिक निर्यात होने वाला उत्पाद तेल नहीं, बल्कि पानी है। Fiji water. वो इसे अमीरों का पानी कहते हैं। इसका नाम विटी लेवू नामक द्वीप से आया है, जहां राजधानी नाडी शहर और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिजी मेरी मंजिल नहीं है, फिजी एक पड़ाव है। हम दूसरे देश जा रहे हैं, एक ऐसा देश जो जल्द ही डूब जाएगा। तो चलिए इसे देखने चलें। मैं किरिबाती के लिए टिकट बुक करूंगा। किरिबाती के लिए फिजी एयरवेज की 3 साप्ताहिक उड़ानें हैं। देखिए नाडी से तरावा तक का टिकट कितना महंगा है, $2000 का टिकट। ये मेरा अब तक का सबसे महंगा इकोनॉमी टिकट है। मैंने किरिबाती के लिए बुकिंग कर ली है। मुझे उम्मीद है कि ये इसके लायक है। विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर के मध्य में हजारों द्वीप इधर उधर बिखरे हुए हैं, जैसे हवाई, फिजी और अन्य। प्रशांत महासागर में 25,000 से अधिक द्वीप हैं, लेकिन तुवालू और किरिबाती को सबसे छोटा और सबसे अलग थलग बसा हुआ द्वीप माना जाता है। हम किरिबाती में हैं और ये हवाई अड्डा है, सागर के बीच में। सागर के बीच में द्वीप पर आपका स्वागत है। किरिबाती के बारे में ज्यादा लोग क्यों नहीं जानते? शायद इसलिए कि ये बहुत छोटा है। आप इसे नक्शे पर देख नहीं सकते। ये नक्शे पर एक डॉट जैसा है। जब आप वहां पहुंचते हैं और सड़क पर चलते हैं, तो आपको अपने दाहिनी ओर एक अद्भुत जीवंत नीला रंग दिखाई देता है। कितना सुंदर देश है। ये पहली चीज है जो आप देखते हैं। इस देश में लगभग 1,10,000 लोग रह रहे हैं और जल्द ही ये देश गायब हो जाएगा। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। ये किरिबाती का सबसे ऊंचा स्थान है, 3 मीटर। हाँ, ये तो सिर्फ 3 मीटर है भाई। सबसे ऊंचा? हाँ, सबसे ऊंचा। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक पहाड़ की तरह है। पहाड़? हाँ, ये हमारा पहाड़ है। यहाँ के लोगों ने कभी पहाड़ नहीं देखा है। आप लोगों ने पहले कभी पहाड़ नहीं देखा होगा? नहीं। समुद्र तल से उनकी न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर है और उनकी सबसे अधिक ऊंचाई 3 मीटर है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। ये ऊंचाई है, देखिए, ये समुद्र तल से उनकी ऊंचाई है। ये उनका पहाड़ है। ये समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। पूरा देश ऐसा ही है। देखो, वो ब्रेक वाटर बना रहे हैं। हम समुद्र तट पर नहीं हैं, हम सड़क पर हैं। ये वही है। साल में कुछ ऐसे महीने होते हैं जब यहाँ पानी आता है और इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती। क्या ये हमारा होटल है? हाँ, ये आपका होटल है। मैं यहीं रहूंगा। मेरा कमरा? हाँ, आपका कमरा। सच में? और ये मेरा व्यू है। हाँ, इस कमरे का किराया प्रतिदिन $100 है। इसकी खास बात इसका व्यू है।
इसके निवासी विदेश में कैसे रहेंगे? चलो देखते हैं, क्योंकि वो मौसम शरणार्थी बन जाएंगे। मौसम शरणार्थी ये शब्द इसी देश से आया है। ये गायब हो सकता है। हाँ, हो सकता है। समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस पेड़ को देखो, इसे मैंग्रोव वृक्ष कहा जाता है। इसकी भूमिगत जड़ें जंगल जैसी दिखती हैं। ये मिट्टी और समुद्र तट को स्थिर करता है, क्योंकि ये तूफानों, धाराओं और लहरों के कारण होने वाले कटाव को कम करता है। किरिबाती लोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में जमीन खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका देश लुप्त हो जाएगा। जब आप घूमते हैं तो आपको सड़क के दोनों तरफ लोग दिखाई देंगे। उनमें से ज्यादातर पिकनिक, बारबेक्यू और लेगून पर घूमने के लिए बाहर जाते हैं। यहां का व्यू अद्भुत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप लेगून और उनके जीवंत नीले पानी को देख पाएंगे। मैंने मालदीव के अलावा ऐसा रंग कहीं और नहीं देखा। राजधानी एक कोरल रीफ है। ये एक वीरान मनोरंजन पार्क है। ये इस देश का एकमात्र है। तो क्या आप 1 घंटे में पूरा द्वीप घूम सकते हैं? हाँ। 1 घंटे में? हाँ। ये राजधानी तरावा है। ये नक्शे पर एक आग की तरह दिखता है। ये तो बस एक 35 किलोमीटर लंबी एक 2 तरफा सड़क है। आप 1 घंटे में पूरी राजधानी घूम सकते हैं। ठीक है, ये तरावा का अंत है। अब हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। देश की अधिकांश आबादी इसी द्वीप पर रहती है। स्कूल, विश्वविद्यालय और सरकारी कार्यालय द्वीप के अंत में स्थित है। चलो चले। ये देश का सबसे बड़ा मॉल है। इसके अलावा कोई और मॉल नहीं है। किरिबाती मॉल ये एकमात्र मॉल है। वो कहते हैं कि ये देश का सबसे शानदार रेस्टोरेंट है। तो अब मैं एक फैंसी रेस्टोरेंट में हूँ। ये एक फैंसी रेस्टोरेंट है। हाँ, ये पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में। पता चला कि एक चीनी रेस्टोरेंट है। यहाँ तक की रसीद भी चीनी भाषा में है। चीन यहाँ निवेश कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति के शासनकाल में किरिबाती ताइवान का मित्र था। अब ये चीन का सहयोगी है। जाहिर है, अगर आप ताइवान के दोस्त हैं तो आप चीन के दोस्त नहीं हैं। किरिबाती में लोग क्या खाते हैं? सी फूड। इन प्रशांत देशों में अन्य सभी चीजें निम्न गुणवत्ता की हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ इंपोर्ट होता है। उनके पास नारियल के अलावा कोई फल भी नहीं है। मछली, ऑक्टोपस। मछली बाजार सड़क पर ही है। आपको किसी दूसरी गली में जाने की जरूरत नहीं है। ये मुख्य सड़क पर है। द्वीपों पर जीवन अलग है। स्कूल के छात्र नंगे पैर चलते हैं। वो स्कूल से नंगे पांव वापस आ रहे हैं। यही है द्वीपों पर जीवन। ये देश का एकमात्र स्पोर्ट्स हॉल है। अंतर्राष्ट्रीय टीमें यहां खेलने आती हैं। पता नहीं कि उन्होंने इन चीजों के लिए जगह कैसे ढूंढी। इस देश में अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप पूरे देश में इससे ज्यादा गति से गाड़ी नहीं चला सकते। हम एक बहुत ही संकरी सड़क पर आ गए। ऐसे कई द्वीप हैं जो बढ़ते समुद्री स्तर के कारण पहले ही जलमग्न हो चुके हैं। उन्नीस में किरिबाती के स्वतंत्र होने तक ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। ये जापानी बंदूकें हैं। द्वितीय विश्व युद्ध यहीं हुआ था। इसे देखो, ये समुद्र तट पर है। Tarawa Atoll, a very important Jap air base on the outer fringe of their Pacific defenses. प्रशांत महासागर में ये क्षेत्र संघर्ष का केंद्र रहा है। ये एक युद्ध क्षेत्र था। Tarawa with high explosive. एक परमाणु परीक्षण स्थल। We are ready. किरिबाती सहायता पर निर्भर है। इसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके रणनीतिक स्थान के। इसलिए यह अमेरिकी जापानी युद्ध में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान था। इन घरों को कल्चर हाउस कहा जाता है।
देश में हर जगह ये मौजूद और अक्सर लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। वो यहाँ नीचे इकट्ठा होते हैं। इन घरों में कोई भी प्रवेश कर सकता है। यह कल्चर हाउस है जहाँ गांव के सभी लोग मिलते हैं। ये किरिबाती की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो टाइटल होल्डर है। वो मिस किरिबाती हैं। मेरा नाम किम्बली है। मैं किसी तरह जीत गई। किरिबाती, आप एक एक्ट्रेस की तरह दिखती हैं। मैं मिस किरिबाती हूँ, मैं कोई एक्ट्रेस नहीं। हमें दिखाइए। हमने इस द्वीप का भ्रमण पूरा कर लिया है। अब देखने के लिए सिर्फ इसका दूसरा हिस्सा बचा है। ये क्लो है। वो और उसके पिता एक ट्रैवल और टिकटिंग कंपनी के मालिक हैं, लेकिन सप्ताह में केवल 3 उड़ानें हैं, इसलिए उनका एक पार्ट टाइम बिजनेस भी है। हम वही जा रहे हैं। क्या वहाँ कार से नहीं जा सकते? अगर आप पानी में कार चलाना चाहते तो बेशक। हम एक बोट लेकर पास के एक द्वीप पर जा रहे हैं। ये इसी द्वीप का एक्सटेंशन है, लेकिन उनके बीच कोई पुल नहीं है, इसलिए आप वहाँ कार से नहीं पहुँच सकते। हम अभी भी राजधानी में हैं। क्या तुम आ रहे हो? चलो चले। इस जगह को देखो। हम राजधानी तरावा के उत्तर में हैं। यह राजधानी का अंत है और उसके बाद आपको नाव लेनी होगी या आप तैर सकते हैं। देखो ये जगह कितनी अच्छी है। मैं यहाँ सो सकता हूँ। मौसम परिवर्तन। तुम्हें चिंता नहीं है? नहीं, मुझे चिंता नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि ताज़ा नारियल कैसे प्राप्त करें। क्या आपके लिए आसान है? आंखें बंद करके। अपनी आंखें बंद करके। देखो, उसने अभी अभी इसे तोड़ा है। फ्रेश। हाँ, लोग यहाँ स्वर्ग में रह रहे हैं। भाई, आप डर गए क्या? क्या किरिबाती गायब हो सकता है? हाँ। क्या मैं इस बारे में आपकी बातचीत का वीडियो बना सकता हूँ? हाँ, किरिबाती वो खोया हुआ स्वर्ग है। किरिबाती, क्या आप समय को पीछे मोड़ना जानते हैं? ये किरिबाती है। किरिबाती उन जगहों में से एक है जो कि प्रचलित मार्ग से हटकर है। हम तक पहुंचना वाकई मुश्किल है। हर कोई हमारे ऊपर से उड़ता है क्योंकि हम एक अनजान क्षेत्र के बीचों बीच हैं। हम जैसे रेगिस्तान के बीच में हैं, जहाँ सागर हमारा रेगिस्तान है। क्या आप चिंतित हैं कि आपका देश लुप्त हो सकता है? हाँ, हमेशा। हमें हमेशा ये चिंता रहती है कि कहीं ये गायब ना हो जाए। समस्या ये है कि अंतर दिखने में काफी समय लगता है, काफी समय, और इसीलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। क्या लोग इस वजह से बाहर जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप कहीं बाहर चले जाएंगे? हम बहुत अमीर हैं। हम अमीर हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं कि हम वास्तव में कितने अमीर हैं। किरिबाती का 99.9% क्षेत्र महासागर से घिरा है। हमें विशाल महासागर मिला है। आपके पास एक विशाल महासागर और बड़ी मछलियों तक पहुंच है, लेकिन हमारे पास मछली पकड़ने वाले जहाज नहीं हैं। हमें मछली पकड़ने वाले जहाज मिलने चाहिए। हम बहुत अमीर हो जाएंगे। कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि ये हमारा घर है। कोई भी घर से बाहर नहीं जाना चाहता। हम इसी जगह के लिए बने हैं। हम सागर से बने हैं। Come on the sloop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roll.
आप इस द्वीप पर आने वाले पहले यूट्यूबर बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़े यूट्यूबर। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया किरिबाती।